कैसे हो सारे लोग? होप सारे अच्छे हो गए। अराउंड 12:20 बज रहा है, रात के 12 बज रहे हैं और आज है 14 जनवरी। कह सकते हो कि आज की ट्रेडिंग होगी स्कैल्प। ठीक है, काफ़ी टाइम से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज लाइव में इतना बिजी हो गए थे। बट वही है कि आप लोग सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हो तो मैं स्कैल्पिंग वाली सीरीज़ को कंटिन्यू ज़रूर करूँगा। फिलहाल के लिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो बिकॉज एस्कोबार ट्रेड्स में बहुत कुछ आ रहा है और आएगा। इसके अलावा भाई अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओगे, टेलीग्राम पे मैं सारा कुछ अपडेट करता हूँ। मतलब जो भी मैं ट्रेड वगैरह प्लान कर रहा हूँ या फिर मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा भाई अगर इंडिया में सबसे लोएस्ट फीस वाला कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो कॉइन स्विच पे जाकर अपना अकाउंट बना लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 25% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका जो फीस का स्ट्रक्चर होगा सबसे कम होगा बाकी प्लेटफॉर्म्स पे। आजकल बाहर वाले प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, लोगों के फंड अटक रहे हैं और FIO रजिस्टर्ड नहीं जो है भी वो भी फंड वगैरह रोक दे रहे हैं। तो इंडियन प्लेटफॉर्म से बनाओ बिकॉज वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सो स्टार्ट करते, ठीक है। देखो इथीरियम चल रहा है। इथीरियम करंटली क्या है कि लॉन्ग की ट्रेड होगी इथीरियम पे। जस्ट मैं एक ट्रेड ओपन कर देता हूँ, मैं बताता हूँ कि मैं लॉन्ग की ट्रेड यहाँ पे प्लान करता हूँ। देखो सिंपल सा मैंने यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड ओपन करी है। सिंपल सा रीज़न है, एक सेकंड मैं वो ले लूँ, सारा कुछ लगा दूँ। बहुत टाइम से वेट कर रहा था कब मार्केट में पोजीशन मिले तो मैं ट्रेड ओपन कर पाऊँ। अपनी 1:1 का टारगेट है इसमें। चलो मैं रीज़न बताता हूँ मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों प्लेस करी है। 17,000 का इसमें लगभग 18,000 का स्टॉप लॉस है। तो समझो भाई इसमें मैंने ट्रेड यहाँ पे प्लेस क्यों करी है। सिंपल सा रीज़न है कि मार्केट क्या चल रहा है, करंटली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा हुआ था और स्कैल्प में आने से पहले, मतलब लाइव ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले। सो देखो मार्केट देखोगे तो जोन में फंसा है, साइडवेज हो रखा है कम्प्लीटली। साइडवेज में हमें ट्रेड वगैरह मिलते तो नहीं है बट स्कैल्प पे मिल जाते हैं। ट्रेड्स नहीं मिलते लेकिन स्कैल्प पे मिल जाते हैं। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे साइडवेज हो रखा होता है तो छोटे टाइम फ्रेम पे अमूमन नहीं होता कई बार। तो स्कैल्प वहाँ पे स्कैल्प की पोजीशन बन जाती है। अगर लेकिन स्विंग होता तो स्विंग की पोजीशन ना बनती। यहाँ पे देखोगे तो एक ब्रेकआउट हुआ है। इसका मतलब मार्केट का क्या चांसेस है, मार्केट ऊपर जाना। बट हाँ इसका भी कंफर्मेशन होता है, ऐसा नहीं कि भाई रियल ब्रेकआउट्स होते हैं फेक ब्रेकआउट्स, ये सब के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी जाकर तो वीडियो देखो तो पूरा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट कंप्लीटली साइड हो रखी है तो हमें पता चला है कि भाई मार्केट को कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूंगा 200 मूविंग एवरेज के जब ऊपर चलती है मार्केट को क्या होता है, सिंपल सा होता है कि भाई हमें लॉन्ग के लिए जाना है। मैंने ये अपने लाइव में और अपने सारे वीडियोज में बता रखा है कि 200 मूविंग एवरेज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये डिसाइड करने के लिए आपको लॉन्ग जाना है कि शॉर्ट। अगर पिछले 200 कैंडल्स का एवरेज करके सम अप करके आपको ये पता चल जाए कि भाई मार्केट में बुलिश मूवमेंट है कि बेरिश, तो कितना अच्छा होगा। तो वैसे ही भाई मैं 200 मूविंग एवरेज पर लगा रखता हूँ भाई। परफॉर्मेंस लाइन जो है ये मुझे कंफर्मेशन दिया कि भाई आपको यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन पोजीशन क्या अभी ओपन करनी है, इस चीज़ का कंफर्मेशन है। हाँ कैसा कंफर्मेशन है, सिंपल से देखोगे तो मार्केट क्या है लगातार हायर हाइज बनाते हुए ऊपर आ रही है। यहाँ पे देखोगे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहला हाई ये बनाया मार्केट ने, दूसरा हाई ये बनाया मार्केट ने, तीसरा हाई ये बनाया मार्केट ने। यहाँ पे देखो दूसरा हाई तो नहीं बट ये सेकंड हाई कह सकते हो, सॉरी। तो मार्केट ने दूसरा हाई ये बनाया है आपका और तीसरा हाई ये बनाया है। अब मार्केट क्या करे, जब एक नया हाई बना रही है तब कंसोलिडेशन के लिए बार बार एक पुल बैक क्रिएट कर रही है। ऑल्दो ये हमेशा ही रहेगा कि जब मार्केट एक नया हाई बनाएगी तो पुल बैक बनाने जरूर जाएगी। तो मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया फिर पुल बैक बनाई, फिर यहाँ पे एक हाई बनाया फिर एक पुल बैक बनाई। थोड़ा जैसे यहाँ पे देखो कंसोलिडेट भी है, साइडवेज हुआ है थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे देखोगे तो थोड़ी देर के लिए मार्केट में साइडवेज हुआ है। बट सीन क्या है, सिनेरियो क्या है कि भाई मार्केट ने हायर हाइज में चल रही है। और यहाँ पे देखोगे तो मैं एक ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करता हुआ कि वो बनाता हूँ, ठीक है। अब ये कंफर्म हो गया कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में भी है। तो यहाँ पे देखोगे तो भाई एक हायर हाइज बनाया था मार्केट ने, पुल बैक बनाया, तो अब एक नेक्स्ट हायर हाई बना दे मार्केट ऊपर जाएगी। कैसे जाएगी कि प्रीवियस जोन पे कुछ ना कुछ लिक्विडिटी होल्ड होगी। नीचे की तरफ तो भाई ट्रेड नहीं ओपन कर सकते बिकॉज 200 मूविंग एवरेज ने पहले बोल दिया नीचे की तरफ भाई नहीं ओपन करनी है। तो इसीलिए मैंने लॉन्ग किया है। ये पर्टिकुलर पोजीशन पर लॉन्ग करने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था, वो था रिजेक्शन कैंडल जो कि बनी है इस लेवल पे। यहाँ पे देखोगे तो एक लेवल पे था, कंप्लीटली साइडवेज थी मार्केट। मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रखी है अपने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में, पर मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में, जहाँ पर मैंने बताया कि कैसे आप कह सकते हो रिजेक्शन कैंडल की मदद से ट्रेड फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे
लेट मी शो यू। तो ये एक रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है, ये छोटी सी। तो जब जब एक रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल पे एक भी रिजेक्शन कैंडल बने तो मार्केट को वो रिवर्सल डिफाइन करती है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल वो सपोर्ट लेवल पे बनी हुई है, सपोर्ट लेवल पे बनी है रिजेक्शन कैंडल, इसका मतलब यहाँ से मार्केट है चांसेस ऊपर जाने के। मार्केट ऑलरेडी ऊपर गया है, फिर मार्केट ने फॉलिंग दिखाई, फिर एक रिजेक्शन कैंडल बनी है यहाँ पे, फिर एक रिजेक्शन कैंडल बनी है, दो बनी है। तो इसका मतलब मार्केट छोटा सा जरूर पुल बैक क्रिएट करेगा, लेकिन अपने टारगेट की तरफ जरूर जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प खोला है, पहला स्कैल्प है। देखते हैं मार्केट में और क्या क्या होता है, ठीक है। सो कल रात में मैंने पोजीशन जो ओपन करी थी इथेरियम की, और देखना आप लोग क्या सिनेरियो रहा है इथेरियम पे। भाई मैंने जो टारगेट लिया था वो टारगेट अचीव हुआ, और अगर होल्ड करके रखता, अगर मुझे असल में नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा कल, बहुत थक गया था इसलिए, बट अगर मैं यहाँ पे होल्ड करके रखता तो देखो इथेरियम कितना रात में ऊपर गया है। काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट होता, अराउंड इसमें मेरा 1.5-2-2.5 लाख रुपए का इसमें बन सकता था आराम से। काफ़ी गया था, अच्छा ऊपर गया था इथेरियम। तो अभी देखता हूँ सुबह सुबह कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिले ट्रेड करने के लिए तो चलेगा, ठीक है। इथेरियम साइडवेज हो रखा है अभी तो कम्प्लीटली, देखो साइडवेज हो रखा है। तो अभी तो कोई अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिख रही है, बट अगर कह सकते हो कि इथेरियम अभी भी जा सकता है ऊपर, बट वही है कि अभी करंट की सिचुएशन पे ऐसा कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है कि मैं यहाँ पे कोई पोजीशन ओपन कर पाऊँ स्कैल्पिंग वगैरह से रिलेटेड। सो वेट करूँगा, थोड़ा सा वेट करूँगा कि कहीं पर पोजीशन मिल जाए। और यहाँ पे देखो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ा सा फॉलिंग दिखाया है, बट अल्टीमेटली क्या है साइडवेज में ही है। और मैं आपको दिखाऊँ, इस जोन के अंदर इथेरियम है अभी फिलहाल तो ये जोन टूटा नहीं है। ऑल्दो देखोगे तो दो इक्वल लोज बनाया है, और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंसल्टेट करेगी तो मैं कोई पोजीशन ओपन करते हुए दिखाई दूंगा, अदरवाइज अभी तो कोई पोजीशन ओपन नहीं करूंगा इथेरियम पे। फिलहाल बीटीसी और इथेरियम तो कल रात में भाई क्या उड़े हैं यार, क्या उड़ा है इथेरियम और बीटीसी को। बीटीसी में फॉलिंग है भाई 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो क्या चल रहा है। बीटीसी यहाँ से ऊपर जाएगा, मैक्सिमम ऑफ चांसेस है कि बीटीसी यहाँ से ऊपर जाएगा। एक पुल बैक बना रहा है यहाँ पे करंट की सिचुएशन पे, पुल बैक। तो और ऑल्दो यहाँ पे देखो रिएक्शन कैंडल भी बन गई है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से बीटीसी ऊपर जाए। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, एक चाहो तो स्विंग के लिए मैं पोजीशन ओपन कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं हाई बनाने जा सकता भाई बीटीसी ऊपर। एक पोजीशन ओपन करूंगा, छोटी सी पोजीशन रहेगी ये मेरी, अराउंड ठीक है। लॉन्ग के लिए यहाँ पे पोजीशन रहेगी मेरी छोटी से, स्टॉप लॉस रहेगा ये प्रीवियस वाली कैंडल कर लो, ये स्टॉप लॉस है अपना, और टारगेट रहेगा एटलीस्ट ये प्रीवियस वाली स्विंग का है। छोटी सी पोजीशन है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, बट अगर देखूंगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे शॉर्ट के लिए पोजीशन बन रही है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो, सॉरी लॉन्ग के लिए, तो यहाँ पे भी लॉन्ग के लिए है। चलो मैं वेट करता हूँ, थोड़ा सा वेट करता हूँ इस कैंडल के फॉल होने का। यहाँ पे फॉल हुई है कैंडल्स, तो एक लॉन्ग के लिए यहाँ पे पोजीशन ओपन करता हूँ बीटीसी पे, ठीक है। एक बिटकॉइन यहाँ पे, ठीक है, लॉन्ग करूँगा मैं एक, हाँ ठीक है। यहाँ पे एक बीटीसी मैंने लॉन्ग किया है, 3.5 लाख के आसपास का मार्जिन यूज हुआ है, ठीक है। एक लॉट वन आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं रखूंगा ये जो भी अपना टारगेट है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है भाई, ठीक है। 84,000 के लगभग आसपास का इसमें स्टॉप लॉस है, और टारगेट क्या है अपना, अराउंड 1:1 का पहला टारगेट होगा।
ऑफ 1,60,000 ठीक है चलेगा। 1,60,000 का इस पर टारगेट है और लॉन्ग किया है यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पे लॉन्ग किया हुआ है, तो ठीक है बढ़िया। लॉन्ग करने का सिंपल सा रीजन था, बीटीसी लगातार हायर हाइज बनाते हुए ऊपर आ रहा था। यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट करी, एक पुल बैक बनाया है और ये अच्छा वी कैप वाला पुल बैक बनाया है। तो वी कैप वाला जब भी पुल बैक बनता है और नीचे रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है यहाँ पे देखोगे 2-3, तो यहाँ से मार्केट के कह सकते हो वापस से मोमेंटम में आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ऑल्दो देखोगे तो 200 मूविंग है, प्रीवियस जोन पे कोई लिक्विडिटी स्टोर नहीं है, यहाँ पे है कहीं पे, तो इस जोन पे आना इतना आसान नहीं होगा बीटीसी के लिए अभी फिलहाल पे। तो अगर बीटीसी को इस जोन पे आना भी है तो पहले तो ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब करनी पड़ेगी जो यहाँ पे पड़ी हुई है, जो यहाँ पे स्टॉप लॉस उड़ाने आई है, यहाँ पे फिर से जाएगा मार्केट। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग किया हुआ है 7,000 का करंट प्रॉफिट, ठीक है। तो ट्रेड कंटिन्यूएशन में अभी तक एज सच कुछ भी नहीं हुआ है जो मैं अभी तक आप लोगों को शो कर सकूँ। यहाँ पे ट्रेड ओपन करने टारगेट अपना अभी भी सेट है, देखो ऐसा नहीं होता है कम्प्लीटली कि भाई हमेशा अपने को टारगेट मिलते रहे तुरंत फटाफट। ट्रेडिंग है भाई, मुश्किल से दिन में 2-3 सेटअप मिलते हैं, अगर 10 सेटअप मिलते तो फिर क्या ही कहना था। स्कैल्प में भी ऐसा नहीं है कि स्कैल्प में भी आपको तुरंत सेटअप मिलेंगे, बट मैं कोशिश करता हूँ कोई और सेटअप्स मिल जाए अपने को आज के दौरान, अगर मिलेगा तो ठीक है, ना तो अदरवाइज हम कुछ कर नहीं सकते भाई। इस पर सोचे कि हम ट्रेड वगैरह प्लान करके या फिर चीज़ें कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए, बट सेटअप जब तक नहीं बनेगा तब तक हम ट्रेड प्लान ही नहीं कर सकते। तो इट्स लाइक दैट कि आपको वेट करना ही पड़ेगा। एक लिक्विडिटी जोन है, मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, सपोर्ट लेवल पे एक रेजिस्टेंस कैंडल बनी है, ठीक है, रिजेक्शन कैंडल बनी है, ये यहाँ पे लिक्विडिटी होल्ड है, लिक्विडिटी वाला पॉइंट है ये है, और ऊपर की तरफ भी लिक्विडिटी होल्ड है। मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी ट्रेड जो लेनी है और लॉन्ग के लिए प्लान करनी है। ऑल्दो मार्केट थोड़ी देर के लिए साइडवेज हो रखा है, यहाँ पे देखोगे तो रिजेक्शन कैंडल बनी है सपोर्ट लेवल पर रिजेक्शन कैंडल बनी है, तो यानी यहाँ से मार्केट होगा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैं बाय के लिए एक ट्रेड प्लेस करूंगा, ठीक है, 216 के साथ, ठीक है। बाय के लिए ट्रेड प्लेस करी है मैंने यहाँ पे 216, स्टॉप लॉस लूंगा बहुत छोटा सा, अराउंड टारगेट अपना ये ऑल यहाँ पे साइडवेज हो रखा है, तो कह नहीं सकते किस करंट सिचुएशन पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने देखा कि मार्केट क्या है, लगातार हाईज बनाते हुए ऊपर आ रहा है लगातार, और प्रीवियस वाले स्ट्रक्चर्स को ब्रेक किया है लगातार। यहाँ पे देखोगे ना तो ये प्रीवियस जोन था, इसको बहुत अच्छे से ब्रेक किया और पुल बैक भी बनाने के बाद यहाँ पे बनाया। ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रीवियस जोन था, देखोगे तो यहाँ से लिक्विडिटी उठाएगा, यहाँ पे उठाएगा, यहाँ पर उठाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग था ये, ऐसा नहीं था कि वीक था, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग था और ये टूटा है और एक बार पुल बैक भी बना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब पुल बैक बन जाता है ना, तो समझो यहाँ से असल में रियल ब्रेकआउट हुआ है। तो रियल ब्रेकआउट का मतलब है कि यहाँ से मार्केट नेक्स्ट जोन की तरफ जरूर भागेगी। तो नेक्स्ट जोन ये वाला मुझे दिख रहा है और एक इसके ऊपर दिख रहा है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया मैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये वाला एक सेटअप रेडी हुआ है करंट की सिचुएशन पे। अगर ये कैंडल रेड में एंड हो जाए तो बहुत अच्छा है, मजा आ जाएगी भाई, एक लॉन्ग के लिए पोजीशन मैं यहाँ पे ओपन कर पाऊंगा, ठीक है। रेड में एंड हो जाए, ठीक है, अराउंड 100 क्वांटिटी 1000 तो ज्यादा हो जाएगा भाई, 200, ठीक है। 200 क्वांटिटी मैंने लॉन्ग किया है यहाँ पे डैश में। ऑल एक रेड कैंडल का एंड वेट था, बट यहाँ पे बन गई थी रेड कैंडल, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था एंट्री बनाते टाइम, बट चल। तो भाई लगभग बच गया है 3:30 और करंट सिचुएशन ये चल रही है मार्केट की। सो गाइज मैंने ना स्टॉप लॉस बिल्कुल जीरो कर दिया, डैश का स्टॉप लॉस है, एक सेकेंड, ठीक है, बिल्कुल जीरो कर दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट ले आऊँ डैश का स्टॉप लॉस। तो अब यहाँ से हम रिस्क फ्री हो चुके हैं, टारगेट अपना ऊपर काफ़ी है।
तो अभी ये ट्रेड लंबा होल्ड जाएगा, देखते हैं कि ये जो अपना टारगेट अचीव कर पाता है कि नहीं कर पाता है। वैसे कर लेगा, मैक्सिमम चांसेस है। अगर 50,000 भी ये कवर करता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा पोजीशन, बिकॉज 1:1 का टारगेट तो ऑलमोस्ट अचीव ही हो गया था। तो अगर उससे कम रहेगा तो फिर मैं सोचने वाली बात होगी, बट एटलीस्ट ये वाला प्रीवियस वाला जो हाई एक बार ब्रेक हो जाए तो यहाँ पे एक पोजीशन बनती हुई दिखाई दे सकती है भाई, करंट के सिनेरियो पे। और स्टॉप लॉस मैंने बिल्कुल एकदम कम कर दिया है, तो इस पर अब कोई रिस्क नहीं है। करंट भी बज रहा है 3.5, थोड़ा सा वेट करेंगे कब तक जाए अभी। सो करंट का सिनेरियो ये चल रहा है कि मार्केट अपने टारगेट की तरफ जा रही है, और देखोगे तो डैश पे हमारा टारगेट की तरफ जा रहा है। अभी बज गया है 4, कह सकते हो 3:03 हो गया है, और ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है दोनों उस पर चल रहा है, पोजीशन पे चल रहा है। 62 पे इस पे चल रहा है, और 63 ये चल रहा है। क्लोज करते हैं अराउंड 1 लाख के आसपास क्लोज करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। अभी भी देखो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है गाइस, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अगर ये 1 लाख के आसपास आ जाता है गाइस, ठीक है, तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा। ट्रेलिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टॉप लॉस को अभी भी मैं ऐसा करता हूँ ना, 20,000 के आसपास के स्टॉप लॉस ट्रेल कर देता हूँ, ठीक है, -10 20 के आसपास, ठीक है, 80, ठीक है। मैंने 22 पे ट्रेल कर दिया है, 22 पे ट्रेल कर दिया है, ताकि बिल्कुल सेफ हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। 72,000 चल रहा है करंट, 74, 80,000 चल रहा है करंट प्रॉफिट। देखो बस, तो मेरा जो टारगेट है वो ऊपर है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करता चलूँगा, इसमें से एक बड़ा स्पाइक मूव देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये है करंट सिनेरियो जो चल रहा है मार्केट का, देखते हैं क्या होता है। अभी बच गया है अराउंड कह सकते हो 3:43, और करंट पोजीशन अपनी है, सारे टारगेट्स अपने अचीव हो लग रहा है आज के आज, तो ठीक है। ठीक है, अपना टारगेट मिल गया। देखो, जो लोगों ने टारगेट सोचा था वो टारगेट ऑलरेडी मिल गया है, और ठीक है, टारगेट है अपना, करंट चल रहा है टारगेट, फटाक से ऐसा तुरंत वीडियो बना दी जाए। देखो, अराउंड अभी बज गया है 9 बजने वाला है। सुबह से मैं स्कैल्प कर रहा हूँ, और सुबह से देखोगे तो 2-3 पोजीशन जो मैंने बीटीसी पे ओपन करी थी, मैंने इसको क्विट कर दिया है। अगर बीटीसी पे देखोगे तो जो मैंने टारगेट लिया था, ये टारगेट आपको याद होगा, मैं सुबह बताया था कि भाई मार्केट यहाँ तक जा सकता है, तो मार्केट ने इसको तोड़ा भी है, और ये टारगेट लेके ऊपर भी चला गया है। तो बीटीसी में अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो बीटीसी में हमारा प्रॉफिट हुआ है अराउंड 1,21,000 के आसपास हुआ है, ठीक है। 1,21,000 के आसपास बीटीसी ने जो हमने पोजीशन ओपन करी थी सुबह, मैंने कहा था कि रात तक हो सकता हो चले, और वो अपना टारगेट दिया है, थोड़ा सा लेट दिया पर दिया है। करंट पे एक पोजीशन ओपन इथीरियम पे, जो स्कैल्प पे जाएगा। इथीरियम पे मैं दिखाऊं तो इथीरियम पे क्यों ओपन करी है मैंने पोजीशन, ठीक है। सेम एज इन मैंने इथीरियम पे बताया था कि इथीरियम के पास एक प्रीवियस जोन है, स्ट्रॉन्ग जोन है, जहां पर ऑर्डर्स पड़े हुए हैं लिक्विडिटी जोन के पास। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ये देखोगे। हाँ, तो ये देखो भाई, प्रीवियस वाले जोन पे इथीरियम के पास एक हाईली लिक्विडिटी वाला एरिया अवेलेबल है। नीचे की तरफ मार्केट जा नहीं सकती, बिकॉज 200 मूविंग के ऊपर चल रही है मार्केट, तो बहुत कम चांसेस है कि यहाँ से फॉलिंग दिखाई दे। ऑल्दो एक छोटा सा गैप बना है, मार्केट यहाँ पर फिल करने बेसिकली आ सकती है, बट इतना जल्दी नहीं होगा। एटलीस्ट ये यहाँ तक का जोन अचीव होगा, फिर मार्केट फिल करने कहीं दिखाई देगी। तो मैंने इसलिए इथीरियम पे एक लॉन्ग के लिए पोजीशन ओपन करी है। मैंने ये लाइव में ओपन करी थी वैसे, और ऑल्दो यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल भी बनी है एट द बॉटम ऑफ द मार्केट। तो मैंने, अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक सेकेंड, तो आज का अगर मैं आपको पीएनएल दिखाऊं टोटल, ठीक है, तो आज का पीएनएल दिखाऊं तो लगभग मैंने 4 ट्रेड प्लान करी थी, 6-7 ट्रेड प्लान करी। सोलाना में हम लोग को 14,000 का प्रॉफिट हुआ, ये मैंने लाइव में ली थी। और ये बिटकॉइन पे अपना 1,21,000 का प्रॉफिट हुआ है, और 23,000 का लॉस हुआ था डैश में, बीच में स्कैल्प किया था, छोटा सा स्कैल्प था। और एक्सआरपी पे 8,000 का लॉस हुआ है। फिर डैश में 54,000 का लॉस हुआ था हम लोग को। डैश ने हमें 2 बार धोखा दिया, बट उससे पहले डैश ने हमें क्या दिया था, 90,000 का प्रॉफिट दिया था भाई, 90,000 का प्रॉफिट। सो डैश का कह सकते हो बराबर हो चुका है मामला। और 8,000 का बीच में सोलाना पे लॉस हुआ था। और सुबह हमने जो इथीरियम पे सुबह स्कैल्पिंग के टाइम पे 13,000 रुपये निकाला था,
तो ये एक वो पोजीशन है 14 तारीख तक की, ठीक है। तो 14 ऑफ जनवरी की पोजीशन से है 13,000 प्रॉफिट, 90,000, फिर 8,000 का लॉस, 54,000। तो एवरेज अगर कैलकुलेट करोगे तो आप मुझे कमेंट में बताओ भाई कितना हुआ आज का प्रॉफिट। सो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, 30-40,000 के आसपास हुआ होगा। बट अभी ये एक दो पोजीशन ओपन और है जिसमें टारगेट है ठीक ठाक अगर देखोगे तो इसमें अपना टारगेट होगा अराउंड अराउंड 66,000 का टारगेट है, और इसमें मैं टारगेट लूंगा अराउंड अराउंड 20,000 के आसपास का, ठीक है। दो ट्रेड्स ओपन है, ट्रम्प में ओपन है और इथीरियम पे ओपन है। अगर मैं डैश में दिखाऊं आपको एक बार, लेट मी शो यू अ डैश कॉइन। तो डैश में हमने सुबह अराउंड ट्रेड ली थी, ठीक है, डैश में 54,000 के आसपास, ठीक है। तो भाई ये थी आज की स्कैल्पिंग सीरीज। अब होप होगा कि भाई बहुत चांसेस है कि रोज स्कैल्पिंग वाली सीरीज आएगी। अगर कोई भी डाउट है स्ट्रैटेजी वाइज, कोई भी कह सकते हो डिफरेंस हो, आपको लगता हो कि भाई मुझे नहीं समझ में स्ट्रैटेजी कैसे आप स्कैल्प करते हो इतना अच्छा अच्छा, और कैसे आप इतने रेगुलर प्रॉफिट निकाल पा रहे हो स्कैल्पिंग के जरिए, तो आप मुझे स्ट्रैटेजी पूछ सकते हो। मैं स्ट्रैटेजी के ऊपर भी और एक्सप्लेन करके बताऊंगा, मतलब मोर एक्सप्लेन करके। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एस्को बार ट्रेड्स को, बिकॉज अभी बज गया है 9 और 12 बजे तक अगर ये पोजीशन चलेगी चलेगी तो फिर मैं नेक्स्ट डे की ट्रेड्स फिर से ओपन करूंगा, स्कैल्प करूंगा, तो उसकी वीडियो फिर बनाऊंगा। और अगर टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। उसके अलावा भाई चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज अगली वाली वीडियो होने वाली इससे भी ज्यादा धमाकेदार। बाय बाय, गुड नाइट।